बीबी जी, आदाब बीबी जी, आदाब। आदाब बीबी जी, आदाब। मालकिन, मालकिन। अम्मी। रजिया, तुझे देखने को तो मैं तरस गई थी। तरसने की जगह अगर आप तड़प जाती ना अम्मी, तो ये मुलाकात बहुत पहले हो चुकी होती। रजिया, अम्मी आप इतने दिनों के बाद मत मिला कीजिए, वरना यतीम होने का एहसास जागने लगता है। सच तो यह है रजिया, तू यतीम होने से ज्यादा बदकिस्मत है। तू कल मुन्ना के साथ हाजी अली की दरगाह पर जाने वाली है। हाँ। तू उसके साथ मत जाना बेटी, वरना तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो समझ रही है ना मेरे कहने का मतलब? हाँ, लेकिन आपके कहने का तरीका नहीं समझ पाई। अम्मी आप ये भी तो कह सकती थी कि रजिया तुम भी मत जाना और मुन्ना को भी मत जाने देना, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। अम्मी आप ये नहीं चाहती कि मुन्ना जिंदा रहे, और आप ये भी नहीं चाहती कि मैं मुन्ना के साथ मरूं। आपकी ख्वाहिश ये है कि मैं बेवा बनकर जिंदा रहूं। हर माँ अपने बेटे के लिए ये दुआ करती है कि वो सदा सुहागन रहे, और आप माँ होकर भी अपने बेटी को बेवा बनाने की साजिश में शामिल हो गई। तू बता, तू क्यों मुन्ना के लिए हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गई? हम इज्जतदार लोग अपनी बेटियों के पांव में मेहंदी लगाकर उन्हें घर से रुखसत करते हैं। तू क्यों दाग देकर चली गई? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तूने अचानक मुंह मोड़ लिया? अम्मी ये आंसू आंखों में रहते रहते टपक क्यों जाते हैं? कुछ आंखों का नहीं, दिल का होता है अम्मी। अम्मी आप मोहब्बत से हम लोगों को अपना लीजिए, सब दाग धुल जाएंगे। हरगिज नहीं। जो दूसरों के घर की इज्जत पर हाथ डाले उसे न तुम्हारे अब्बा कभी माफ करेंगे और न कभी मैं करूंगी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मुन्ना जैसा लावारिस, कमीना, बदजात तुम्हारा शौहर बनेगा। अम्मी वो मेरे शौहर हैं और मैं उनका नाम अदब से ही सुनना चाहूंगी। मैं चलती हूँ। रजिया, जो गलती तूने की है उसकी वजह से तुम्हें कभी इज्जत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? गलती सिर्फ मेरी नहीं, आप लोगों की भी है अम्मी। आप ही बताइए, सपेरे की बेटी सपेरे से शादी नहीं करेगी तो और किससे करेगी? और आप बार बार अपने आप को इज्जतदार कह रही हैं। अगर शौहर की वजह से ही बीवी को इज्जत मिलती है तो मुझे आपसे कहीं ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका शौहर तो सिर्फ भिंडी बाजार का दादा है, लेकिन मेरा शौहर आधी बंबई पर हुकूमत करता है और वो मरने से डरता नहीं, सामने से वार करता है। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, मुन्ना की बीवी से नहीं। आपकी बेटी मर चुकी है अम्मी, अब सिर्फ मुन्ना की बीवी जिंदा है। यही तो फर्क होता है माँ और बेटी में। बेटी मर सकती है मगर माँ नहीं मर सकती। मेरी आखिरी बात सुन ले बेटी, अगर मुन्ना को कुछ हो भी गया तो अपने आप को अकेला मत समझना। हमारे घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। आपने गलत कहा अम्मी कि माँ नहीं मरती, माँ भी मर जाती है, वरना जो माँ जिंदा होती है उसके घर का दरवाजा खुलने के लिए बेटी के बेवा होने का इंतजार नहीं करता। याद रखिए, अगर मुन्ना को कुछ हो भी गया ना तो भी मैं वापस इस घर में नहीं आने वाली, समझी? रॉबर्ट, खाने के लिए क्या बनाओ? मुझे कोई खाना वाना नहीं चाहिए। ये क्या, कहाँ चल दिए? सारा हिसाब किताब बताना तुझे जरूरी है क्या? तो फिर घर में क्या रखा है? इन सब चीजों को सहते सहते मैं तंग आ चुकी। हमें लगा था तुम जल्दी आओगे,
लेकिन आने में तुमने बहुत देर लगा दी। खैर, सुना है मुन्ना ने सरेआम तुम्हारी बहुत पिटाई की। अरे बंधु, जान बची तो लाखों पाए, वरना मुन्ना के हाथ से कोई जिंदा बचा है? मुन्ना की बहन को शादी के माया जाल में फंसा के ऐशो आराम के जो सपने तुमने देखे थे वो अब भी पूरे हो सकते हैं। कैसे? अपनी बीवी को फिर से पीटो। हेलो जो तो सर फिर तुम पर हाथ उठाया? शायद अंजू का फोन था। आप जरा अंजू को फोन लगाइए। अशोक, निगम, मुन्ना के पीछे जाओ जल्दी। थैंक यू। चीयर्स। 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 तुम्हें मुन्ना के कत्ल की कीमत चुकानी होगी रॉबर्ट। ना मत बोलना। मुझे इस बात के काफी सबूत मिल चुके हैं कि इस काम में तुम्हारा हाथ भी था। क्या सोचते हो मैं अपनी ही बहन को खुद विधवा बनाऊंगा? पागल। वैसे तो मैं सब जानता हूं, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो, हाँ या ना? हाँ। हाँ। किससे मिलकर? असलम पठान या तिवारी? असलम पठान। ये रहा तुम्हारे दुबई का टिकट। तुम्हारा सामान बाहर गाड़ी में पड़ा है। वहां पहुंचकर तुम हमारे 5 स्टार होटल की देखभाल करोगे। अब जाओ, फ्लाइट का टाइम हो गया। थैंक यू रोहन, थैंक यू वेरी मच। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। महेश भाई, कम ऑन, जल्दी करो।
हेलो। क्या? हैंड क्या हैंड? उस रोहन के हैंड ने हम सबके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि उसने अबे क्या उसने आगे भी बक। उसने रॉबर्ट का खून कर डाला। क्या? सांप का बच्चा सांप नहीं निकलेगा तो क्या? आखिर एक ही खून है। हमें सांप का सर कुचलना होगा। शरद जोशी को फोन लगाओ। अरे भाभी आप, अरे बेटा, ये तो बड़े आराम से सो रहा है। आप इसे यहाँ क्यों ले आई? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि गोली चलने और शीशे टूटने की आवाज से इसकी नींद खुल जाए। लेकिन ये तो डर जाएगा। इसका डर निकालना तुम्हारा काम है, इसलिए कि तुम्हारे बाद यही इस कुर्सी पर बैठेगा। इसे खेलने के लिए कलम और किताबों की जगह पिस्तौल और राइफल दो, लोरियों की जगह गोलियों की आवाजें सुनाओ, बाजार और चिड़ियाघर घुमाने की जगह हॉस्पिटल और मुर्दाघर दिखाओ, ताकि इसके दिल से डर निकल जाए और ये भी हमारी तरह लाशों को अपना मुकद्दर समझने लगे। तब जाकर ये तुम्हारा सही वारिस बन पाएगा। लो, संभालो इसे। मैं तुम्हें तुम्हारा वारिस सौंपने आई हूं। भाभी, ये मेरा वारिस जरूर है, लेकिन आप एक माँ के फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम जानते हो रोहन, जब तुम पैदा हुए थे तब माँ जी बताती है कि 1 साल तक उन्होंने तुम्हें अपना दूध पिलाया था, और जब तुम्हारी बीवी और मैं मां बनी थी तब हमारा दूध सूख गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे मां के सामने तुम्हारी मौत नहीं थी, इसलिए उनका दूध छलछला उठा था। लेकिन हमें तो अपने औलाद की मौत नजर आती है रोहन। तो बोलो कैसे बहेगा दूध हमारी छाती से? क्या ये गलत है कि इस कुर्सी पर पहले अब मेरा बेटा बैठेगा तुम्हारे बाद, और फिर तुम्हारा, और सबका अंजाम तो एक ही होगा। इसका नतीजा ये होगा रोहन कि अभी तो दूध सूखा है, लेकिन आने वाले नस्ल की बहुएं बांझ हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि इस घर में माए भी रहे, ममता भी रहे, तो इस घर के मर्दों को बाप बनना पड़ेगा रोहन। हम में से हर एक बाप भी था और है। ये जंग जो आज चल रही है, ये किसी दादा या गुंडे ने नहीं, बल्कि एक बाप ने शुरू की थी, ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों को रोटी खिला सके। ये जंग उस लवारिस बच्चे मुन्ना ने शुरू की थी, जो फुटपाथ के पत्थरों पर रोटियां नहीं, प्यार के टुकड़े तलाश करता था। और अब ये जंग मैं लड़ूंगा। और अगर मैं आप सबको लेकर कहीं भाग भी जाऊं, तो भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने ये जंग लड़ने का फैसला किया है। बोलो भाभी, क्या ये फैसला सही था या गलत? बोलो भाभी, क्या ये फैसला किसी गुंडे का है या एक बाप का? बोलो भाभी। भाभी, दूध अगर सूख भी जाए तो कोई मरता है क्या? लेकिन बड़े भाई के खून के बाद अगर छोटे भाई का खून सूख जाए तो ये मौत से भी बदतर है। बोलो भाभी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं?